मेरा नाम है आसिक मलिक और मैंने 2 बार नीट का पेपर दिया है, जो कि एक 12th के साथ था और एक अभी 2026 में दिया है, जो कि किन 2.0 से स्टडी की थी। तो मैं आज आपको मेरी नीट की जर्नी कैसे और कहाँ से शुरू की थी ये बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो मैंने जैसे ही 10th कंप्लीट किया, मैंने अर्जुन बैच के बारे में यूट्यूब पे सुना, जो कि उस टाइम पे 4,200 रुपये का ऑनलाइन कोर्स था और इस बैच के अंदर 11th प्लस नीट का सिलेबस करवाया जा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं ये बैच ले लूँ, तो मैंने इसको 11th के अंदर ही परचेज़ कर लिया और जो कि मेरे लिए अफोर्डेबल था। तो मैंने इस बैच को थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, जो कि अराउंड 1 मंथ लेट था। तो मेरे बहुत सारे बैकलॉग हो गए थे, बट ये उतनी प्रोबेबिलिटिक चीज़ नहीं थी, क्योंकि समर वेकेशन थे तो मैंने छुट्टियों के अंदर बैकलॉग कंप्लीट कर ली और मैं रेगुलर क्लास भी नहीं लग गया। बट जब स्कूल वापस से शुरू हो गए तब तो स्कूल प्लस ऑनलाइन जो कि पैरेलल नहीं पढ़ा गया, मैंने धीरे धीरे इस बैच को छोड़ दिया। और 11th क्लास में छोड़ने के ये रीज़न भी था कि मतलब मेरे घर पे क्या है कि थोड़ा काम वाम भी चलने लग गया और फिर भाई की शादी भी थी, तो मेरा 11th ऐसे ही वेस्ट चला गया। मैंने स्कूल वाली भी मेरे इस ऑनलाइन के चक्कर में रह गया और ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से मैं खो गया। फिर मैंने 12th भी PW के लक्ष्य बैच से स्टडी किया। देन फिर इस बार मैंने टाइम पे परचेज किया और नो बैकलॉग पूरी जान लगा दी थी। बट दिसंबर में स्कूल में हाफ ईयरली थे और जनवरी के अंदर प्रैक्टिकल भी थे और पूरा जनवरी प्रैक्टिकल के अंदर निकल गया, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था ना, तो वहाँ पे थोड़ा लेट मतलब होते हैं प्रैक्टिकल एंड फाइल वगैरह भी लेट ही बनवाते हैं, तो उस चक्कर में मेरा वो नीट की प्रिपरेशन बीच में से डिले हो गई। एंड फिर फरवरी के अंदर एग्ज़ाम थे, मतलब फरवरी में नहीं थे, मतलब फरवरी के एंड में थे और पूरा मार्च मेरा एग्ज़ाम का था। तो ये नीट के लिए एक बहुत लंबा गैप हो गया था। एंड बोर्ड भी देखो ज़रूरी है, आप ऐसे नहीं है कि आप खाली नीट का पढ़ रहे हो बोर्ड का पढ़ ही नहीं रहे हो, बट आपको फ़ायदा ही नहीं होगा अगर आप बोर्ड में अपनी अच्छा स्कोर ही नहीं किया, तो आपको बोर्ड भी देना होता है। तो उस चक्कर में नीट का मेरा बहुत लंबा गैप हो गया, तो मेरा जो मैंने याद किया था ना, वो भी मैं बहुत चीज़ भूल गया था। और बीच में 1 मंथ था जो कि मैंने अच्छे से पढ़ा और नहीं पढ़ा, दोनों सी एक जैसी बात थी। एंड उस टाइम मैंने 2025 का एग्ज़ाम दिया था 12th के साथ, तो उसमें मेरे 270 बन रहे थे और कट ऑफ थी 530 की। मैंने फिर से एक इन बैच ले लिया, सेम स्टोरी सेम चीज़ हुई। मैंने दिसंबर तक पढ़ाई की, नोट्स भी बनाए, क्लास भी ली, वो भी सारी क्लास ली, क्वेश्चन भी निकाले, PYQ भी किए, JEE के PYQ भी किए, MR के सारे होमवर्क किए, सारे क्वेश्चन किए। बट दिसंबर में मैंने एक जगह बैठने की वजह से, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है ना, जिसको हम आंत बोलते हैं, उसमें सूजन आ गई थी, तो मैं बैठ नहीं पा रहा था। बाद में मेरे को ये मतलब पेन फील हो रहा था, तो मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया। तो मैंने डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा रेस्ट ले, बैठ मत। तो मेरा वहाँ पे भी थोड़ा सा गैप होना शुरू हो गया और मैं वहाँ से फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा सा गैप हो गया और फिर बाद में थोड़े दिनों बाद मेरा हेयर फॉल भी शुरू हो गया। और फिर बाद में मैंने पेपर ही नहीं दिया, बाहर घूमता था, बाहर खेलता था, फिरता था और फिर ऐसे मतलब रह गया मैं, और ऑनलाइन के चक्कर में ही रह गया, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। एंड फिर आते आते लास्ट में मैंने फॉर्म ही नहीं फिल करवाया और फिर मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। हाँ, बहुत इजी था 2026 के पेपर, बट उस टाइम तो नहीं पता था ना कि हमारा इजी आएगा पेपर। एंड आता तो भी मैं शायद नहीं कर पाता, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अगर पढ़ता तो मैं कर लेता, बट प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे मेरा गैप हो गया था। गैप नहीं होता तो शायद मैं कर लेता, कोई कि मैं ये बैच लूँ या ना लूँ। तो देखो, अगर आप डमी स्कूल से हो तो आप आपकी मर्ज़ी से ले सकते हो, बट ऑनलाइन से अच्छा ऑफलाइन है, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बट अगर फिर भी आपको लेना है तो कोई इशू नहीं है, बट आप स्कूल प्लस ऑनलाइन की तरफ मत जाओ। वहाँ पे ऐसे प्रैक्टिकली देखो ना, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। रीज़न मैं बताऊँ तो आप थोड़ा, अगर मैं रीज़न बताऊँ तो आप थोड़ा सा सोचो। अगर आपने मान लो आपने भी केमिस्ट्री कोई चैप्टर स्टार्ट किया है स्कूल के अंदर, बट वही सेम चैप्टर ऑनलाइन के अंदर नहीं होगा, मेरे को पता है ये चीज़। स्टार्टिंग में होगा सेम, मुझे पता है, क्योंकि स्टार्टिंग में सेम करंट पड़ता है, वो बेसिक चीज़ होती है। बट जैसे आप आगे चैप्टर में बढ़ोगे ना, जैसे तीसरा चौथा में बढ़ोगे, जैसे पीरियोडिक टेबल होया और केमिकल बॉन्डिंग, ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे ना, तो वो चीज़ें बदल जाएगी। पता नहीं ऑनलाइन में क्या करवा रहे होंगे, ऑफलाइन में क्या करवा रहे होंगे। और सेम चीज़ आ रही है बायो के अंदर। बायो के अंदर भी आप थोड़ा ऊपर नीचे होगा, पक्का होगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये टेंथ की तरह से नहीं होते हैं कि हाँ कि सीक्वेंस वाइज आपको चैप्टर करवा रहे हैं। 11th के अंदर आपको चैप्टर ऊपर नीचे करवाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि बायो के अंदर मान लो आपने अभी सेल स्टार्ट कर दिया, बट स्कूल वाले लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, जो कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखो ना तो पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि आपको क्वेश्चन भी निकालने होते हैं जो कि आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे। 3 सब्जेक्ट होती है, 3 सब्जेक्ट अगर आप दोनों के अलग अलग करवा रहे हो तो 6 सब्जेक्ट हो गए फिर तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, आप मेरी मानो तो। एंड अगर आप ड्रॉप ले रहे हो ना तो उस अगर आप ड्रॉप ले रहे हो ऑनलाइन से, आपने कभी अपनी कोचिंग नहीं की है, तो आप मेरी मानो तो एक बार अपनी कोचिंग जरूर जाके आ जाना। इसका रीज़न ये है कि आप ऑनलाइन में है ना, आप अपने डाउट्स नहीं पूछ सकते हैं। अब आप कहोगे कि नहीं ऑनलाइन वाले तो कह रहे हैं हम डाउट पूछेंगे, तो वो सबके नहीं पूछ सबके जवाब नहीं दे सकते ना। आप देखोगे ना कभी, अब मेरे मेरी पढ़ाई तो मैं बता रहा हूँ, आप क्लास के बीच में कोई डाउट पूछोगे तो बहुत कम चांस है कि वो डाउट सेक्शन खोलेंगे भी टीचर, बहुत कम चांस है। खोल भी लेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स ही बताएंगे वो, सारे डाउट्स नहीं क्लियर करते, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है। इसे टीचर भी गलती नहीं है। अब इसमें टीचर की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो डाउट्स पढ़ाने लग गया तो वो सिलेबस कम कंप्लीट करवाएगा। बट टीचर अगर आप ऑफलाइन में जाओगे ना तो आपका डाउट सेक्शन एक अलग होता है, वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। एंड फिर मान लो आपने भी कोचिंग कर ली, अभी आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को भी ऑनलाइन पढ़ना है, तो वो एक अच्छी चीज़ जा सकती है, क्योंकि आपने मान लो कि आपके कुछ क्वेश्चन ही रह गए, आप कुछ नंबरों से रह गए, तो आप ऑनलाइन पर जा सकते हो। बट अगर आप ये सोच रहे हो ना कि नहीं मैं तो यकीन बैच लूँगा या फिर कोई से भी ऑनलाइन बैच लूँगा, मैं यकीन की बात नहीं कर रहा, मैंने की ली थी इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। कोई सा भी ऑनलाइन बैच लोगे तो वहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसे मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन निकाल दोगे। हाँ, एक बार ऑफलाइन कोचिंग जाओ फिर आप पढ़ो ऑनलाइन से, क्या दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं है, मैंने भी पढ़ी थी ऑनलाइन से, कुछ नहीं हुआ। एंड मैं नोट्स भी बनाए थे सारे, किसी को देखना है तो बता देना, मैं दिखा दूँगा। मैं नोट्स भी बनाए थे, क्वेश्चंस भी निकाले थे, सब कुछ किया था, ऐसी बात नहीं है। बट ऑनलाइन से इतना ये पॉसिबल नहीं है, आप तो थोड़ा सा ये चीज़ समझो। इतना इजी होता तो कोई भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं जाता, सारे ऑनलाइन की तरह आ जाते। अभी मैंने जैसे मैंने किया था ऑनलाइन में तो मेरा थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गया, मेरा हेल्थ इशू भी हो गया, तो वो थोड़ी चीज़ है, आपको देखनी पड़ेगी ये। और ऑनलाइन में थोड़ी ये डिस्ट्रैक्शन भी है कि मान लो कि अभी आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन, आप थोड़ी देर पढ़ लो, क्लास ले लोगे, फिर थोड़ी देर सोचो कि हाँ 15 मिनट बचे हैं तो फ़ोन चला लेंगे। बट ऑफलाइन में ये चीज़ नहीं होगी, आप फ़ोन नहीं चला पाओगे वहाँ पे। आप वहाँ पे या तो अपने फ्रेंड से आसपास बात कर लोगे, या फिर अब जो जो टीचर पढ़ा के गया वो रिवीजन मार लोगे। बट ऑनलाइन के अंदर आप फ़ोन ही चलाओगे, मुझे पता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप मत ही चूज़ करना ऑनलाइन, मैं तो ये बोलूँगा। ऑनलाइन सबके लिए नहीं होता, कुछ लोगों के लिए होते हैं जो कि कोचिंग करके आ चुके हैं। बट यहाँ पे सभी को परोसा जा रहा है हर बैच। मैं किसी कंपनी या फिर किसी कोचिंग की ऑनलाइन कोचिंग की बुराई नहीं कर रहा, मतलब बस चीज़ बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है।